बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें सबसे अहम नुक्ता डिपोर्ट, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है, उसके हवाले से हैं। माजी में तरहील से जाने वालों पर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुमलिकत पर आने पर पाबंदी आयद की जाती थी। नए कानून के निफाज के बाद इस हवाले से काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनका जानना सऊदी अरब में रहने वाले तारकीन के लिए इंतहाई अहम है। एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि 6 बरस कबल हुरूब के केस में डिपोर्ट होने के बाद अब दूसरे वीजे पर आ सकता हूं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि हुरूफ केस में या किसी और वजह से डिपोर्ट होने वाले मुमलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ऐसे अफराद सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते हैं। वो सिर्फ उम्रा या हज की अदायगी के लिए ही मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस से मुमलिकत में इमिग्रेशन का नया कानून जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वो अफराद जिन्हें मुमलिकत से शोबा तरहील के जरिए डिपोर्ट किया जाता है, उनको हमेशा के लिए मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद ताहयात मुमलिकत में किसी भी वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। वो सिर्फ उम्रा या हज की अदायगी के लिए ही सऊदी अरब आ सकते हैं। गुज़श्ता बरस से नाफिज होने वाले इमिग्रेशन कानून से कबल शोबा तरहील के जरिए जाने वाले अफराद को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। माजी में जिन अफराद को मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता था, उनके बारे में केस के तहकीकाती अफसर की जानिब से इस अम्र की निशानदेही कर दी जाती थी कि मज़कूरा फर्द पर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुमलिकत में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती है। बेशतर औकात पाबंदी की मुद्दत 3 से 10 बरस हुआ करती थी। डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की मज़कूरा मुद्दत गुजारने के बाद दोबारा दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते थे। नए कानून के निफाज के बाद वो अफराद जिन्हें माजी में मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया था, अब ताहयात किसी भी वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमिग्रेशन का नया कानून गुज़श्ता बरस ही नाफिज किया गया है, इसलिए वो इस जुमरे में शामिल नहीं होते। ये तासुर या ख्याल गलत है, क्योंकि डिपोर्ट होने वाले ख्वाह इस साल किए गए हों या 10 बरस कबल, उन पर नए कानून का इतलाक होता है और वो ताहयात मुमलिकत में किसी भी नए वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकते हैं। मुमलिकत आने वाले घरेलू मुलाजमीन की तादाद में 15% इजाफा। सऊदी अरब में घरेलू अमले की दरामद के इदारे मसान ने कहा है कि 2021 की चौथी तिमाही के दौरान घरेलू मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मुमलिकत आने वाले घरेलू मुलाजमीन की तादाद में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मसान प्लेटफॉर्म के जरिए 14 से ज़्यादा मुल्कों से घरेलू मुलाजिम दरामद करने की सहूलत फराहम की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मसान प्लेटफॉर्म वजारत इफरादी कूत और समाजी बहबूद के मातहत है। मसान की ये कोशिश है कि जिन नए मुल्कों से घरेलू मुलाजिम दरामद किए जाएं, वहां घरेलू अमले का मेयार अच्छा हो। इस हवाले से मुजव्वज़ा मुल्कों में जराइम की शरह, जुबान, तालीम का मयार, दरामद की लागत और तनख्वाहों वगैरह के तनासब के जायज़ों पर ही इन्हिसार किया जा रहा है। मसान ने तवज्जो दिलाई है कि 2021 की चौथी तिमाही के दौरान घरेलू मुलाजमीन की दरामद के मुआहिदों में इजाफा हुआ है। अक्टूबर के दौरान 65,000, नवंबर में 69,000 से ज़्यादा मुलाजमत के नए मुआहिदे तय पाए हैं, जबकि दिसंबर में 76,000 मुलाजमत के मुआहिदे हुए हैं। मसान ने बताया कि सबसे ज़्यादा घरेलू मुलाजिम बांग्लादेश से तलब किए जा रहे हैं। वहां से 12,000 से ज्यादा घरेलू मुलाजमीन के मुआहिदे रिकॉर्ड पर आए हैं। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, जहां से 11,000 से ज़्यादा घरेलू मुलाजमीन के मुआहिदे हुए हैं। इंडिया 11,000 से तीसरे नंबर पर, जहां अक्टूबर और नवंबर के मुकाबले में मुलाजमत के मुआहिदे ज़्यादा देखे गए हैं। मसान ने तवज्जो दिलाई है कि नवंबर 2021 के दौरान फिलिपाइन से 13,000, बांग्लादेश से 13,000, मिस्र से 9,000 से ज़्यादा मुलाजमत के मुआहिदे हुए हैं। इसी तरह अक्टूबर में फिलिपाइन से 13,000, बांग्लादेश से 11,000 और युगांडा से 10,000 मुआहिदे हुए हैं। याद रहे कि मसान घरेलू मुलाजमीन की दरामद की कार्रवाई का माहिर इदारा है। ये इफरादी कुव्वत की दरामद में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है।
जाली अशिया की तिजारत बड़े जराइम में शामिल है, प्रोसिक्यूशन का इंतबाह। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि जाली मसनूआत की तिजारत बड़ा जुर्म है। ये इंसानों और जानवरों सब के लिए नुकसानदेह है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि जो शख्स भी जाली सामान जखीरा करेगा या उसे फरोख्त के लिए पेश करेगा या उसका कारोबार करेगा या सामान में मिलावट के जुर्म में मुलव्विस होगा, वो कानूनी तौर पर मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। इससे बाज पुरस होगी और साबित हो जाने पर उसे सजा दी जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जाली मसनूआत की तिजारत बड़े जराइम में शामिल है, इस पर सजा मुकर्रर है। जाली अशिया इंसान और जानवर सबकी सेहत के लिए मुज़िर हैं। अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम, 12 अफराद जख्मी। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि हूसी बागियों की तरफ से अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि ड्रोन का मलबा एयरपोर्ट के अहाते में गिरने से 12 अफराद जख्मी हुए हैं। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा है कि ड्रोन को तबाह करने की कोशिश के दौरान उसके परखचे उड़ गए थे जो एयरपोर्ट के अहाते में आकर गिरे हैं, जिनसे 2 सऊदी शहरी, 4 बांग्लादेशी, 2 नेपाली, 1 फिलिपाइनी, 1 श्रीलंकन और 1 इंडियन जख्मी हुए हैं। अल मालकी ने तवज्जो दिलाई है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एहलकारों और मुख्तलिफ मुल्कों के मुसाफिर शहरियों को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। अल मालकी ने कहा है कि हूसियों ने एयरपोर्ट पर हमला करके बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के रवायती उसूलों की धज्जियां उड़ाई हैं। सब जानते हैं कि अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिविल एयरपोर्ट है और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के बमूजिब उसे हमलों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सऊदी अरब और इत्तेहादियों के साथ मिलकर हूसियों का मुआसबा करेंगे अमेरिका। अमेरिका ने अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूसियों के ड्रोन हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए सऊदी अरब के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया है। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सवेलियान की जानिब से व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका सऊदी अरब और आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हूसियों का मुआसबा करेगा। कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने खादिम हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को टेलीफोनिक राब्ता करके यकीन दहानी करा दी थी कि उनका मुल्क सरहदों के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुमलिकत की मदद करेगा और मुमलिकत ने इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुश्तरका कोशिशों का साथ देने के लिए मुमलिकत की दिफाई ज़रूरियात की फराहमी के हवाले से अपने अहद व पैमा की पाबंदी करता रहेगा। पाकिस्तान और अरब ममालिक की अबहा एयरपोर्ट पर हूसियों के हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा है कि हूसी दहशतगर्द सऊदी अरब पर हमले फौरी तौर पर बंद करें। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक अबहा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हूसियों की जानिब से ड्रोन हमले की पाकिस्तान समेत अरब ममालिक ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुमलिकत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूसियों के ड्रोन हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तानी वजारत खारजा ने है कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ है। मिस्र ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि वो अपने अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इकदाम करेगा मिस्र को अपने साथ खड़ा पाएगा। उर्दन ने मजम्मत करते हुए कहा है कि यह बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना अमल है। उर्दनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैसम अबू अल-फूल ने कहा है कि उर्दन सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी मईशत कोरोना वबा के बाद दोबारा तरक्की की जानिब गामजन। आलमी वबा कोरोना के बाइस गुज़श्ता 1 साल के दौरान तखफीफ के बाद सऊदी मईशत 2021 में दोबारा तरक्की की तरफ गामजन है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सरकारी एदाद शुमार से पता चलता है कि मुमलिकत की हकीकी मजमूई मुल्की पैदावार में गुज़श्ता साल 3.3% इजाफा हुआ है, जबकि 2020 में कोरोना वबा ने ज्यादातर माशी सरगर्मियों को मफलूज कर दिया था। सऊदी मईशत 2021 में एक बार फिर तरक्की की तरफ सफर जारी रखे हुए है, क्योंकि गैर तेल सरगर्मियां आलमी वबाई अमराज से बहाली का बाइस बन रही हैं। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक सऊदी हकीकी GDP में 1 साल कबल के मुकाबले में चौथी सहमाई में 6.8% इजाफा हुआ है, जिसकी खास वजह गैर तेल मसनूआत की मार्केट में जबरदस्त इजाफा है। रियाज में लूटमार में मुलव्विस सऊदी शहरी गिरफ्तार। रियाज पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि तिजारती मराकज़ को लूटने, घरों और इस्तारात यानी गेस्ट हाउसेज में डाका डालने के इल्ज़ाम में मकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घरों में डाके डाले जा रहे हैं, जबकि ताजरों ने शॉपिंग सेंटर्स में लूटमार की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने वारदात करने वाले शहरी की निशानदेही
کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے اور قانونی کارروائی کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔